बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स मोल एंड एवोगेड्रोस एवोगेड्रोस नंबर की। ठीक है, व्हाट इज मोल एंड व्हाट इज एवोगेड्रोस नंबर, ये क्या है और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं, एक हमने टर्म यूज की थी ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, हमने पढ़ा था ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह से एक और वर्ड है, और टर्म है, इसको यूज करते हैं ग्राम मोलिक्यूलर मास। और इसी तरीके से एक और है ग्राम फार्मूला फार्मूला मास। इसको दोबारा हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है भाई, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। मोल के कॉन्सेप्ट पे और एवोगेड्रो नंबर्स के कॉन्सेप्ट पे आने से पहले इन तीनों के बारे में हमें पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या है भाई। जैसे मैं कहता हूं कि ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है, आप कहेंगे कि सर 16 और AMU, ऐसे ही कहेंगे ना, 16 AMU। जैसे हम पढ़ के आए एटॉमिक मास यूनिट। और मॉलिक्यूल की अगर मैं मिसाल लूं तो आप कहेंगे कि सर मॉलिक्यूलर मास, इसमें कोई कहता हूं कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर आप कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो आप सिंपल क्या करेंगे, कार्बन एटम, उसका कितना है भाई, कार्बन एटम का मास 12 है। ठीक है, और ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 टू द 32 इक्वल टू 44 AMU। मॉलिक्यूलर मास हमने निकालना सीखा था, तो आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44 AMU। देन फार्मूला मास, इसके लिए यूज करते थे हमने बात की थी, हम जैसे आयोनिक कंपाउंड के लिए आमतौर से फार्मूला मास का की टर्म यूज करते हैं। पे NaCl का फार्मूला मास क्या है, 23 प्लस 35.5 क्लोरीन का है। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 58.5। कितना आ जाएगा, 58.5। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर NaCl का फार्मूला मास आपने बताया था 58.5 AMU। ठीक है, अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम फार्मूला मास क्या है, ग्राम मोलिकुलर मास क्या है। ये जो मैंने AMU लिखा है, इस AMU की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ग्राम। ठीक है, मैंने एटॉमिक मास की जगह पे मैं यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, जस्ट G। AMU की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, G। ठीक है, और यहाँ पे G। अब ऐसे तो एटॉमिक मास था, देखिए ये से क्या था, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU, मोलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 AMU, फार्मूला मास ऑफ NaCl 58.5 AMU। लेकिन जैसे ही मैंने ग्राम लिखा दिया, G लिख दिया, तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मोलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। तो अब यहां से ही हम ये बात समझेंगे कि मोल किसके बराबर होता है। अब देखें, किसी भी एटम का जो मोल होगा ना, वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के, ग्राम मोलिकुलर मास के या ग्राम फार्मूला मास के बराबर। अब समझें किस तरीके से, मैं कहता हूं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मैं कहूंगा 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं कहूंगा कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। यानी किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का या फार्मूला, किसी भी कंपाउंड का जो मास ग्राम में लिखेंगे, ठीक है, तो वो उसके 1 मोल के इक्वल। समझ में आ रहा है। चलिए इसको और प्रैक्टिस समझते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कार्बन का
एक कार्बन एटम का मास कितना है आप कहेंगे सर 12 AMU। मैं कहूंगा कार्बन एटम का ग्राम फार्मूला मास का क्या है आप कहेंगे सर 12 ग्राम। सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, इसी तरीके से O2। O2 क्या एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के एक एटम में 16 होते हैं, तो दो में कितने हो जाएंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 16, सॉरी 16 टू द 32। तो आप कहेंगे सर 32 ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का 32 ग्राम है, और दैट विल बी इक्वल्स टू 1 मोल। ये किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई आयोनिक कंपाउंड आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं किसकी, एग्जांपल आप ले लें NaCl की तरह ले लेते हैं NaCl, और इसका कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम, और ये भी किसके हो जाएगा इक्वल 1 मोल की। तो किसी भी एटम का जो मास है या मॉलिक्यूल का मास है या कंपाउंड का मास है, उसको ग्राम में शो करेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। अच्छा, अब एवोगैड्रोस नंबर क्या है, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, एवोगैड्रोस नंबर सिंपल के 12 ग्राम कार्बन एटम के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 एटम्स होंगे, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। यानी किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में ये फिक्स क्वांटिटी है 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। अमीडो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, उनका ये नाम था। उन्होंने कहा था कि भाई किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे, अगर वो एटम है तो एटम्स होंगे, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल होंगे, और अगर वो कंपाउंड है तो आइंस होंगे। 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसी तरीके से NaCl, और NaCl के अंदर का 1 मोल बराबर है 58.5 ग्राम के, और इसके अंदर भी कितनी तादाद होगी 6.02 इंटू 10 पावर 23 आइंस हो जाएंगे सोडियम के और क्लोरीन के। सो एवोगैड्रोस नंबर इज द एक फिक्स नंबर है किसी भी मोल के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आइंस की तादाद को बताने की। हमारे पास कंटिन्यू है आज के, आज का हमारे पास टॉपिक है मोल। मोल को हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज मोल, के किसी भी एटम के मास को, किसी भी मॉलिक्यूल के मास को, किसी भी कंपाउंड के मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू, इसके बराबर होगा 12 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके मैं कह सकता हूँ भाई 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 मोल किसके बराबर होगा 16 ग्राम। मैं कह सकता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू व्हाट 44 ग्राम। ठीक है, 12 कार्बन के और 16 एक ऑक्सीजन के मल्टीप्लाई बाय 2, 12 प्लस 16 कितना आ जाएंगे 32 एंड इक्वल्स टू 44। तो मोल क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को ग्राम में शो करना, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का मास ग्राम में शो करेंगे तो वो उसके 1 मोल के इक्वल होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम मोल को निकालेंगे कैसे, फाइंड आउट कैसे करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई हमें सवाल दे दिया गया और किसी सब्सटेंस की, यानी किसी एटम, किसी मॉलिक्यूल, किसी कंपाउंड का हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो और उसका वेट हमें दे दिया जाए, तो हम किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालें। ठीक है, तो मोल्स निकालने का एक फार्मूला है, उसकी मदद से हम बात को समझते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला ये है कि जो भी आपको क्या मिले, जो भी आपको गिवन मास मिले, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का, जो भी गिवन मास मिले उसको आपने डिवाइड करना है क्या, किस चीज से, उसके मोलर मास से। मोलर मास, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं ऑफ सब्सटेंस। सो
दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि n इज इक्वल्स टू गिवन मास के लिए मैं क्या यूज करूंगा, स्मॉल m, और मोलिकुलर मास के लिए यूज करूंगा मैं कैपिटल M। ठीक है, मोलर मास के लिए कैपिटल M। मोलर मास का मतलब कि जो मास ग्राम में हम जो बात कर रहे हैं कि अगर मैं AMU की जगह पर क्या लिख देता हूँ, ग्राम लिख देता हूँ, तो वो कहलाएगा उसका मोलर मास। ठीक है, यानी 1 मोल मास इन ग्राम इज नोन एज मोलर मास। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन की हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं कहूँ कि भाई कैलकुलेट कैलकुलेट करें, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम के 40 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करें, निकालें। अब किस तरीके से निकालेंगे, फार्मूला हम यही यूज करेंगे। ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, तो हम अच्छा क्या करते हैं, हम इसको सॉल्यूशन, इसका पूरा एक सॉल्यूशन और एक डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। जिसे कहा जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ Na सोडियम। ठीक है, सोडियम के 40 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स मालूम, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें डेटा ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, मालूम क्या करना है हमें, जो चीज हमें मिली हुई है पहले हम वो लिख देते हैं। गिवन मास कितना है 40 ग्राम, तो हम लिखते हैं भाई गिवन मास इज इक्वल्स टू 40 ग्राम। ठीक है, और अ, सोडियम का मोल सोडियम का मोलर मास क्या है। ठीक है, हम लिख देते हैं क्या, मोलर मास ऑफ सोडियम कितना है भाई 23 ग्राम, इसका ये मोलर मास है। मालूम क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। तो हमने डेटा ऑर्गेनाइज कर दिया, अब हम फार्मूला का यूज करते हैं। तो हमें पता है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं तो वो बराबर होंगे किसके, गिवन मास कितना है हमारे पास, तो इसको हम पे लिख देते हैं गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो गिवन मास कितना है भाई 40 ग्राम, 40 ग्राम। मोलर मास कितना है सोडियम का 23 ग्राम, 20। 40 को अगर आप 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.73। ठीक है, और ये कहलाएंगे हमारे पास क्या, मोल्स, कि भाई हमारे पास इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसके, मोल्स ऑफ Na सोडियम के इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अगर हम 40 ग्राम सोडियम लें, ठीक है, आपको 40 ग्राम सोडियम मेटल दे दिया जाए और कहा जाए भाई मोल्स की तादाद निकालें, तो किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालें। सेम लाइक एक और क्वेश्चन है, कहा जाए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 32 ग्राम 32 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के 32 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स निकालें, किस तरीके से करेंगे, डियर स्टूडेंट्स हम डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे। भाई गिवन मास कितना है, जी में फॉर्म में लिख रहा हूँ GM, यानी गिवन मास कितना है भाई 32 ग्राम। मोलर मास, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मोलर मास कितना है कार्बन का 12 ग्राम। AMU की जगह पे हम ग्राम लिख देंगे। और मालूम क्या करना है, मोल्स हमें मालूम करने, तो इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा दें। ठीक है, फार्मूला क्या है हमारे पास कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वो किसके बराबर है, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस
ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो जी गिवन मास कितना है 32 ग्राम, 2 ग्राम यहाँ रख दिया, ठीक है, डिवाइड कर देंगे इससे, मोलर मास कितना है 12 ग्राम, मोलर मास कितना है इसका 12 ग्राम। अब हम क्या करेंगे 32 को डिवाइड करेंगे हम 12 से, 32 डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2.66, 2.66, ठीक है। पॉइंट के बाद हम यूजुअली दो नंबर्स लिखते हैं, तो 2.66 मोल्स ऑफ व्हाट, मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन एटम के इतने मोल्स होंगे अगर हम 32 ग्राम कार्बन लें। सो दैट इज द वे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन एनी सब्सटेंस। अब देखिए एटम की जगह पर ये कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर कार्बन की जगह पे लिख दूं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कर दूं तो क्या होगा कि हम यहाँ पर मोलर मास को चेंज कर देंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आएगा 44 ग्राम, मोलिकुलर मास हमने निकाला था, और हमने यही बात कही थी कि अगर हम मोलिकुलर मास को ग्राम में लिख देंगे, AMU की जगह पे ग्राम में लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा उसका मोलर मास। ये हमने पीछे किया था 12 प्लस 16 टू द 32, 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 44, AMU की जगह हम क्या लिख देंगे ग्राम, तो मोलर मास 44 ग्राम, ठीक है। गिवन मास कितना है आपका, ठीक है 32 ग्राम है, और मोलर मास कितना है 44 ग्राम। तो हम क्या करेंगे जस्ट वैल्यूज को पुट कर देंगे, और 12 की जगह पे मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 44 ग्राम, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे भाई 32 डिवाइड बाय 44, 32 डिवाइड बाय 44 आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.727, इसको हम चेंज कर देते हैं 0.27 0.727 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मोल्स होंगे अगर 32 ग्राम आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। तो गिवन मास कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, किसी एटम का भी हो सकता है, किसी मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, किसी कंपाउंड का भी हो सकता है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर NaCl को भी हम ले सकते थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका यही होगा कि हम गिवन मास को, जो भी मास हमें दिया जाएगा उसको हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस तरह से भी सवाल आता है कि आपको कहा जाए कि व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्वेश्चन जो है हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये दूसरी तरह के सवाल हम कर रहे हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भाई कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल है, बताएं भाई इसका मास कितना। तो कुछ भी नहीं है, हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं भाई, हमें मालूम क्या करना है वो हम बाद में लिखेंगे, दिया हुआ क्या है पहले वो लिख देते हैं। भाई नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने गिवन है, कितने लिखी गिवन है भाई 4 लिख देते हैं, ठीक है। मालूम किसके करने, यानी मोलर मास हमें निकालना है, मोलर मास कितना है, या चले यहाँ पर हम चले मोलर मास ही कर लेते हैं, ठीक है। मोलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये हमने निकाला हुआ है पहले, 12 प्लस 16 टू द 32 कितना हो जाएगा 44, तो 44 ग्राम हमारे पास मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का, और हमें मालूम क्या करना है, मास मालूम करना है, ठीक है। जो मास हमें दिया हुआ नहीं है वही हमें मालूम करना है। तो कुछ भी नहीं है, जो हमारा फार्मूला है हम उसको रीअरेंज कर, किस तरीके से देखिए, फार्मूला क्या था हमारे पास कि भाई मोल्स अगर हमें निकालने हैं तो उसको हमें गिवन मास, जो भी मास गिवन था उसको डिवाइड करना है किससे, मोलर मास, ये फार्मूला था हमारा।
अब इस फार्मूला को रीअरेंज कर, अब हमें इस फार्मूला में देखिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ठीक है, और मोलर मास भी हमें गिवन है। मालूम क्या करना है, गिवन मास नहीं, यहाँ पे हमें मास मालूम करना है। तो हम क्या कर देते हैं, जस्ट मास। क्या भाई हमें मास मालूम करना है कि कि हमारे पास 4 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये मोलर मास डिवाइड कर रहा है और यहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो मोलर मास, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मोल्स, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, मास। भाई ये मोलर मास यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, इक्वल की तरफ जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो मोलर मास उधर जाके क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और मास यहाँ पे अलग। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास कितना है भाई कार्बन डाइऑक्साइड का, 44 ग्राम, ठीक है, और मोल्स कितने, 4, ठीक है। 44 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 176। और हमें मालूम क्या करना था, मास, मास का यूनिट क्या है, ग्राम, तो हम लिख देंगे जी, ठीक है, या जी हम लिख दें, ग्राम लिख दें, एक ही बात। सो दैट इज द वे टू फाइंड द मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूजिंग मोल्स फार्मूला। तो मोल्स के फार्मूले से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो किसी भी अननोन सब्सटेंस का मास आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो आप वो निकाल सकते हैं। जस्ट हमें फार्मूला को रीअरेंज करना, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, अब हम तीसरा सवाल ले लेते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ 6 मोल्स ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड के 6 मोल का मास कितना, डेटा बना लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आप कोशिश किया करें कि इस चीज को आप, भले ही आप इसको वन लाइन में इसको सोल्व कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि 9th स्टैंडर्ड में आप बाकायदा इसको ऑर्गेनाइज करें, डेटा भी बनाएं, सॉल्यूशन की के अंदर भी फार्मूला को यूज करें। इससे क्या होता है कि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी होगी, जितना लिखेंगे प्रैक्टिस अच्छी होगी, और एग्जाम्स में आपके को लिखने के ज्यादा मार्क्स होते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, MCQs भी होता है, वहां पे भी ठीक है, लेकिन आपको जब लिखना है शॉर्ट आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स, तो वहां पे आपको ये चीज हेल्प करती है। तो डेटा हम बनाते हैं डेटा। अब ये हमारे पास क्या गिवन है भाई, यहाँ पर जो गिवन चीज है 6 मोल्स किसके, NaCl के, सोडियम क्लोराइड के। तो हम लिख दें मोल्स हमें कितने गिवन है, मोल्स हैं 6, और सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना है, मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कितना होगा, निकालें, 23, ठीक है, प्लस क्लोरीन का कितना है एटॉमिक मास 35.5, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम, दैट इज द मास ऑफ NaCl, ठीक है। किस तरीके से निकाला, ये जब हमने कहा था कि हम क्या निकालते हैं, फार्मूला मास, याद है हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फार्मूला मास। तो वहां से हम हमने क्या किया, एटम का, सोडियम का एटॉमिक मास लिया, क्लोरीन का लिया, इन दोनों के मास को सम किया, तो हमारे पास आ गया फार्मूला 58.5 ग्राम। तो हम यहाँ लिख देते हैं 58.5 ग्राम। अच्छा जी, मालूम क्या करना है, मास हमें मालूम करना है, या वेट मालूम करना है। केमिस्ट्री में वेट और मास का कॉन्सेप्ट एक ही है, ठीक है, ये आपको फिजिक्स में आप ये चीज अलग होती है, मास स्केलर क्वांटिटी है और वेट वेक्टर क्वांटिटी उसकी डायरेक्शन है, लेकिन ये चीज केमिस्ट्री में नहीं है। तो केमिस्ट्री में कहीं पे मास का वजन लफ्ज यूज हो रहा हो या वेट का वर्ड यूज हो रहा हो तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का मतलब होता है वजन, ठीक है। तो हमें मास मालूम करना है, व्हाट इज द मास ऑफ 6 मोल्स ऑफ NaCl। अगेन क्या करेंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे, उसको रीअरेंज कर देंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है, इस तरह से। अच्छा जी, मालूम क्या करना है, हमें मास मालूम करना है, तो यहाँ पे गिवन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो खुद निकालना है, दिया हुआ थोड़ी है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे भाई, मोलर मास यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, और इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास। तो हम क्या करेंगे, मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास कितना है 58.5 ग्राम, किसका, सोडियम क्लोराइड का, NaCl, मल्टीप्लाई करेंगे मोल्स से, मोल्स कितने 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम को, अगर मैं 58.5 ग्राम को
मल्टीप्लाई करूं किससे, 6 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 351 ग्राम। कि भाई सोडियम क्लोराइड के 6 मोल का मास 351 ग्राम होगा। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं किसी भी सब्सटेंस का मास को बाय यूजिंग मोल्स फॉर्मूला।